तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। बच्चा है यार तू मेरा। क्या रहमान को उठा लिया? अरे तू फिक्र मत कर बच्चे, तेरा जमील मामू बैठा है अभी, सियाना हो गया मेरा बच्चा। चला तुझे फेटा पिलाऊं। दोस्तों, आज हम बॉलीवुड के उस छुपे रुस्तम की बात करेंगे जिसने 30 साल तक इंडस्ट्री में पसीना बहाया, कभी नौकर बना तो कभी कंजूस बॉस। लेकिन 2026 में जब धुरंधर फिल्म का दूसरा भाग पर्दे पर आया तो इस इंसान ने पूरी महफिल ही लूट ली। जी हां, हम बात कर रहे हैं जमील जमाली, यानी हमारे चहेते राकेश बेदी की। क्या आपको पता है कि जिस एक्टर को हम सिर्फ गुदगुदाने वाली कॉमेडी के लिए जानते थे, वो असल में इतना बड़ा मास्टरमाइंड निकलेगा कि रणबीर सिंह और अर्जुन रामपाल जैसे सुपरस्टार्स भी उनके आगे फीके पड़ जाएंगे? आज की इस वीडियो में हम राकेश बेदी की जिंदगी के वो गहरे राज खोलेंगे जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। सियाना हो गया मेरा बच्चा। चला तुझे फेटा पिलाऊं। दोस्तों, धुरंधर के प्रमोशन के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ था जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दिया था। एक प्रोमो के दौरान राकेश बेदी ने अपनी ऑन स्क्रीन बेटी सारा अर्जुन को गले लगाया और उनके कंधे पर किस कर दिया था। बस फिर क्या था, ट्रोल्स ने उन्हें निशाने पर ले लिया और उनके बिहेवियर को घटिया बताने लगे। लेकिन राकेश बेदी ने करारा जवाब देते हुए कहा कि यह सबकी घटिया सोच है, वो लड़की मेरी बेटी की तरह है, अगर आपकी नजर गंदी है तो मैं क्या करूं। उन्होंने साफ कर दिया कि यह बस एक प्यार भरा जेस्चर था। ट्रेलर लॉन्च पे वो लड़की जब स्टेज पे आई तो मैंने उसको ऐसे ही किस किया, तो लोगों ने कितना लिखा उसके बारे में। एक छोटा सा इंसिडेंट है, वो मेरी बच्ची है धुरंधर में जो लड़की मेरे डॉटर प्ले कर रही है ना, सारा अर्जुन। राकेश बेदी की असल जिंदगी में भी काफी उतार चढ़ाव आए। 2024 में एक फर्जी आर्मी ऑफिसर ने उन्हें पुणे की प्रॉपर्टी खरीदने के नाम पर 85,000 रुपये का चूना लगा दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उनकी पत्नी के साथ जॉइंट अकाउंट से बिना किसी ओटीपी के 5 लाख रुपए साफ कर दिए गए। यह बहुत डरावना था और हमारे सिक्योरिटी सिस्टम पर बड़ा सवाल था। हालांकि पुलिस ने इस बार दिल से काम किया और उनका पैसा वापस रिकवर करवा लिया। आने कहा कि बेटा ख्याल रखना, कहाँ जा रहा है, तो मुंबई जा रहा है, वहां कोई जानता नहीं है, कहाँ रहेगा, क्या करे। दोस्तों, 1976 से लेकर 2026 तक राकेश बेदी ने हर साल काम किया है, 300 से ज्यादा फिल्में और अनगिनत टीवी शोज। लेकिन धुरंधर 2 का वो प्लॉट ट्विस्ट, जहां पता चलता है कि असली मास्टरमाइंड जमील जमाली ही है, उसने सबको हिला दिया। 30 साल की मेहनत के बाद आज पूरा इंटरनेट सिर्फ एक ही नाम जप रहा है। तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। बच्चा है यार तू मेरा। क्या रहमान को उठा लिया? अरे तू फिक्र मत कर बच्चे, तेरा जमील मामू बैठा है अभी। दोस्तों, राकेश बेदी के एक्टर बनने की कहानी किसी रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक तरफ उनके सख्त माता पिता थे जो उन्हें बड़ा इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन राकेश का दिल तो थिएटर की तालियों में धड़कता था। बचपन से ही किताबों से उनका 36 का आंकड़ा था। ये किस्सा तो तब का है जब केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन वो थ्योरी छोड़कर एक्टिंग कंपटीशन में बिजी थे और वहां फर्स्ट प्राइज जीत लाए, पर एग्जाम में अंडा मिला। जब घर वालों ने जबरदस्ती इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम में बैठाया तो राकेश जी ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। एग्जाम शुरू होने के महज 5 मिनट बाद उन्होंने अपनी कोरी शीट टीचर के हाथ में थमा दी और बड़े टशन में कहा, सर, माफी चाहता हूं, पर मैं गलत पते पर आ गया हूं, मेरी मंजिल तो कहीं और है। और बस वहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने बॉलीवुड को चश्मे बदूर और श्रीमान श्रीमती जैसे कालजयी तोहफे दिए। एक नंबर के गलीज, घटिया, कमीने, बेगैरत किस्म के लोग हो। तुम्हारी औलादे तो नहीं है ना, पैदा करना भी मत। दोस्तों, राकेश बेदी अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं। जब यश की फिल्म टॉक्सिक डिले हुई और बहाना मिडिल ईस्ट के बिगड़े रिश्तों का दिया गया तो राकेश ने सीधा तंज कसा कि मिडिल ईस्ट से रिश्ते हमारे भी बिगड़े हैं, पर हमने तो मूवी डिले नहीं की, दम नहीं है धुरंधर से टकराने का। यही नहीं, पाकिस्तान के राजनेता नबील गोबोल, जिन पर जमील जमाली का किरदार आधारित है, वो इस मूवी को देखकर आग बबूला हो गए और बोले कि मेरे रोल को कॉमेडी नहीं, दबंग दिखाना था। पर असली दबंगई तो राकेश जी ने
धुरंधर 2 के क्लाइमैक्स में दिखा दी। अब आप हमें नीचे कमेंट में ये लिखकर जरूर बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि बॉलीवुड ने राकेश बेदी जैसे एक्टर्स को पहचान देने में बहुत देर कर दी। जमील जमाली का वो स्पाई और दोगला वाला किरदार आपको कैसा लगा? रणवीर सिंह और राकेश बेदी में से धुरंधर 2 में किसने बाजी मारी? अपनी बेबाक राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। आपकी एक एक राय हमारे लिए बहुत कीमती है। मैं एक फिल्म एक्ट्रेस हूँ, मैं टीवी पर क्यों काम करूंगी? मुझे लगा शायद आजकल हालात जरा कमजोर चल रहे हैं, शायद कॉम्प्रोमाइज कर लिया हो। अब बात करेंगे राकेश बेदी के उन यादगार किरदारों की जिन्होंने उन्हें हर घर का चहेता बना दिया। फिल्मों में कॉमेडी का तड़का हो या टीवी पर अपनी अदाकारी का जादू, राकेश जी ने हर जगह झंडे गाड़े हैं। राकेश बेदी टीवी इंडस्ट्री के वो बादशाह हैं जिन्होंने दूरदर्शन के जमाने से लेकर आज के डिजिटल युग तक राज किया है। उनकी सीरियल ये जो है जिंदगी, जो कि आई थी 1984 को, इसे भारत का पहला सिटकॉम माना जाता है। इसमें राकेश बेदी जी ने अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से सबको अपना दीवाना बना लिया था। फिर आई थी लाजवाब सीरियल श्रीमान श्रीमती जी। इस शो में उनका दिलरुबा खुराना का किरदार आज भी कल्ट माना जाता है। उनका वो खास अंदाज और प्रेमा जी कहने का तरीका भूला नहीं जा सकता। एक और कॉमेडी सीरियल यस बॉस में उन्होंने मोहन श्रीवास्तव का रोल किया था, जो अपने बॉस से हमेशा परेशान रहता है। ये शो लगातार 10 साल तक चला और राकेश जी के करियर का सबसे बड़ा हिट रहा था। और आखिर में सबसे ज्यादा चर्चित किरदार उनका है सीरियल भाभी जी घर पर हैं में है, जो आज तक चल रहा है। अंगूरी भाभी के पिता भूरी लाल के रूप में वो आज भी हमें हंसा रहे हैं। उनका पियक्कड़ अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आता है। राकेश बेदी ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनके बिना बॉलीवुड का इतिहास अधूरा है। फिल्म चश्मे बदूर में उन्होंने ओमी का रोल निभाया था। 3 दोस्तों की ये कहानी आज भी कॉमेडी की मिसाल दी जाती है। ऐसी ही अनगिनत फिल्में हैं जहां उनके किरदार ने अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। धुरंधर और धुरंधर 2 को उनके करियर का सबसे बड़ा रोल कहा जा रहा है, जहां पर वो हमें नजर आते हैं जमील जमाली के किरदार में। ऐसा कहा जा रहा है कि ये उनके करियर का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है, जिसने उन्हें कॉमेडी से हटाकर एक गंभीर और चालाक स्पाई के रूप में स्थापित कर दिया है। अरे आप लोग धूप में क्यों खड़े हैं? आपको पता धूप में ही खड़े खड़े बाबू डकैत को लगवा मार गया था। अरे बाबू डकैत हरामी, तेरे मुंह में पानी भर जाए दल्ले, इलेक्शन हो जाए। सियाना हो गया मेरा बच्चा, चला तुझे फैटा कराऊं। राकेश बेदी के 50 साल के करियर का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सच अब सामने आ चुका है। जिस कलाकार को पूरी इंडस्ट्री ने सिर्फ साइड रोल और कॉमेडी रिलीफ तक सीमित रखा था, आज उसी कलाकार ने विज्ञापन की दुनिया में वो धमाका किया है जिसने बड़े बड़े खान्स और कपूर खानदान के सुपरस्टार्स के पसीने छुड़ा दिए हैं। दोस्तों, एक दौर था जब राकेश बेदी हमें छोटे मोटे टीवी विज्ञापनों में नजर आते थे, कभी किसी तेल के एड में तो कभी किसी मामूली वॉशिंग पाउडर के प्रचार में। सालों तक उन्हें किसी बड़ी कंपनी ने अपना चेहरा नहीं बनाया। लोग उन्हें पसंद तो करते थे, पर ब्रांड वैल्यू के मामले में उन्हें हमेशा पीछे रखा गया। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत का पहिया जब घूमता है तो पूरी दुनिया देखती रह जाती है। धुरंधर 2 की उस 1000 करोड़ की सुनामी ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि दुनिया की मशहूर कोल्ड ड्रिंक कंपनी फेंटा ने किसी चॉकलेटी हीरो या एक्शन स्टार को छोड़कर हमारे अपने राकेश बेदी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है। जी हां, आपने सही सुना। जिस जमील जमाली के किरदार ने सिनेमा घरों में सीटियां बजवाईं, अब वही चेहरा आपको हर बड़े होर्डिंग और टीवी एड में नजर आएगा। यह सिर्फ एक विज्ञापन नहीं है, बल्कि उस मेहनत का सम्मान है जो राकेश जी ने आधी सदी तक खामोशी से की थी। राकेश बेदी की यह कामयाबी आज हर उस इंसान के लिए मिसाल है जो हार मानकर बैठ जाता है। उन्होंने दिखा दिया कि अगर आप में हुनर है और आप अपनी बारी का इंतजार करना जानते हैं, तो ऊपर वाला आपकी झोली खुशियों से जरूर भरता है। 50 साल बाद मिला यह मुकाम चीख चीख कर कह रहा है कि ईश्वर के घर देर है,
पर अंधेर नहीं। आज राकेश बेदी सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं। दोस्तों, राकेश बेदी को फेंटा का चेहरा बनते देख आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि बड़ी कंपनियों को अब सितारों के पीछे भागने के बजाय राकेश बेदी जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को मौका देना चाहिए? जमील जमाली के किरदार में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? उनकी चालाकी या उनका अंदाज? क्या अब राकेश बेदी को बड़ी फिल्मों में मैन विलेन के रोल मिलने चाहिए? अपनी बेबाक और कड़क राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। आपकी एक एक राय इस कलाकार के हौसले को और बढ़ाएगी। वीडियो को लाइक करें और बॉलीवुड की हर अंदरूनी और मसालेदार खबर के लिए अपने पसंदीदा चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले बड़े धमाके के साथ। धन्यवाद। सर 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 तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो यार? सर एक छोटा सा वीडियो चाहिए। मेरे भी टाइम नहीं है। सर एक बाइट है सर। कहाँ ना, मेरे टाइम नहीं है अभी। सर तुमसे कितनी बार का स्टूडियो आया करो यहाँ स्टूडियो गया था सर, आपने घर बुलाया। पर टाइम नहीं है। सर अच्छा से फैंटा टाइम सर लेकिन इंटरव्यू सर